हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निरंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th की इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 के चैप्टर 6 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बाकी बचे हुए पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 का जो बचा हुआ पार्ट है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे वो वाद्य यंत्र को बजाना सीखने लगे और दिन भर अभ्यास करते रहते। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga. आने वाले वर्षों में बालाजी एवं मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे आना became the young apprentice favorite haunts. युवा प्रशिक्षु का मनपसंद अड्डा बन गया। Where he could practice in solitude, जहाँ वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas. गंगा के बहते पानी ने उनको रागों को सुधारने के लिए एवं नए रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। That were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई, जो कि पहले शहनाई की सीमा से परे मानी जाती थी। पैराग्राफ नंबर 6। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में अपने मामा जी का साथ दिया था। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, उनके गायन के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने उस युवा की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कड़ी मेहनत से तुम इसे कर पाओगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. लखनऊ में 1938 ईस्वी को ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत से बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा विराम मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो. शीघ्र ही वे रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। पैराग्राफ नंबर 7। When India gained independence on 15th August 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति बने। He poured his heart out onto राग काफ़ी from the Red Fort. लाल किले से उन्होंने राग काफ़ी बजाते हुए तो अपना दिल ही निकाल कर रख दिया। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके दर्शक वर्ग में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण दिया था। पैराग्राफ नंबर 8। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई यादगार प्रस्तुतियां दी हैं। His first trip abroad was to Afghanistan. उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that, जहाँ के राजा जहीर शाह उस्ताद से इतने प्रभावित हुए कि He gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उन्होंने उनको बेशकीमती पर्शियन कालीन एवं अन्य यादगार चीज़ें उपहार स्वरूप प्रदान की। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated Bismillah's music. ऐसा नहीं है कि बिस्मिल्लाह खान के संगीत से मंत्रमुग्ध होने वाले केवल अफगानिस्तान के राजा ही थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट अ फेस्टिवल दैट, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट किसी त्यौहार में बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए सुनकर इतने प्रभावित हुए कि ही नेम्ड ए आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, उन्होंने एक सॉन्ग का नाम रखा था
उन्होंने इस वाद्य यंत्र के बाद अपनी एक फिल्म का ही नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। माफ़ कीजिएगा, फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट, फिल्म हिट थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। बिस्मिल्लाह खान के द्वारा रचित संगीत में से एक दिल का खिलौना है टूट गया देशव्यापी स्तर पर जबरदस्त उपलब्धि हासिल की थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस द सेल्यूलॉयड वर्ल्ड, इस बनावटी दुनिया में ज़बरदस्त सफलता पाने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान से सक्सेस इन फिल्म म्यूजिक वॉज लिमिटेड टू बिस्मिल्लाह खान की सफलता फिल्म संगीत में 2 ही संगीत तक सीमित थे। विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासाज एसके कन्नड़ वेंचर्ड संधि अपन्ना। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ संगीत संधि अपन्ना, यही 2 संगीत थी। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। वो जोर देकर कहते हैं कि मैं केवल फिल्मी दुनिया के चकाचौंध और बनावटीपन के साथ नहीं चल सकता हूँ। पैराग्राफ नंबर 9। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान तो धराधर और भरपूर मात्रा में मिले। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने मॉन्ट्रियल के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी में, केन के आर्ट फेस्टिवल में तथा ओसाका के व्यापार मेला में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके ही नाम पर रखा गया, तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 10। एक्सक्यूज मी। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको प्रदान किया गया। पैराग्राफ नंबर 11। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 ईस्वी में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विथ द कवटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपने हृदय में लगाए, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखें दुर्लभ हंसी से दमक रही थीं। ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, पश्चिमी देशों के लोग भी अब हमारे संगीत को सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 12। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि लोग उन्हें प्यार से पुकारते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरांव, बनारस और डुमरांव से खासा लगाव है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों शहर सदा ही उनके लिए दुनिया के सबसे अद्भुत शहर बने रहे। वंडरफुल टाउन्स होगा, यहाँ पे टाइम्स लिखा गया है बाय मिस्टेक। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, एक बार उनके एक शिष्य ने यूएसए में शहनाई स्कूल की अध्यक्षता करने के लिए उनसे इच्छा जाहिर की। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर,
और साथ ही मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर वातावरण को वहाँ पुनः रचने का भी वादा किया। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे कहा कि अगर तुम गंगा नदी को भी उठाकर ला सको तो फिर मैं तैयार हूँ। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उन्होंने याद करते हुए कहा कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि मैं जब भी विदेश में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के अनोखे मट्ठा को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। पैराग्राफ नंबर 13, शेखर गुप्ता, उन्होंने पूछा व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिड यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता ने पूछा कि जब विभाजन हुआ तो फिर क्या आपने और आपकी पत्नी ने पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा। पैराग्राफ नंबर 14, बिस्मिल्लाह खान गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया। मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने सीमा पार किया सिर्फ यह कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं लगभग 1 घंटे तक वहाँ था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानी, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम वालेकुम। मैं खूब हंसा। पैराग्राफ नंबर 15, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी भारत के समृद्ध एवं सांस्कृतिक धरोहर का उत्कृष्ट उदाहरण है। वन दैट इफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट, वो जो कि सहजता से स्वीकार करते हैं कि ए डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, उसके जैसा सच्चा मुसलमान कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एट दी काशी विश्वनाथ टेम्पल, बहुत ही स्वाभाविक रूप से हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकते हैं। ये थी आपका चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट पैराग्राफ हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।